नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव तो होने वाला है, लेकिन उससे पहले बयानबाजी का दौर जो है वो इस कदर चल पड़ा है जैसे सियासत अभी से चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा रूप लेने जा रही है। जी हां, हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब बयानों की झड़ी लगाई जा रही है और बीजेपी इस वक्त राजद पर खूब हमले कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान देते हुए राजद पर बड़ा आरोप लगाया है और बड़ी बात कह दी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि सियासत में एक बार फिर से भूचाल आना तय है, क्योंकि उनके इस बयान के बाद राजद के नेता भी प्रतिक्रिया देने से बाज नहीं आएंगे। और जब प्रतिक्रिया आएगी तो देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ तेजस्वी के नेता कह पाते हैं या क्या तेजस्वी खुद भी इस मामले पर आगे आके बोलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राजद में टिकट चाहिए तो नेता के नाम पर बंगला और जमीन लिखना पड़ता है। कांग्रेस में भी टिकट के लिए अनशन करना पड़ता है, जबकि बीजेपी और एनडीए में जमीन पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है। वे गुरुवार को डुमरा हवाई फील्ड में सीतामढ़ी से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मिथिलेश कुमार के नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 साल के लालू जी के नेतृत्व वाली सरकार को सबने देखा है। उस राज का अपहरण उद्योग बन गया था। अनाचार, दुराचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। 15 साल में दुनिया आगे बढ़ी और बिहार पीछे रह गया। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने उन फासलों को भी भरने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि किसी राज्य के विकास के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और मूलभूत आवश्यकता होती है। राजग की यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने इन सब पर काम किया और सफलता भी हासिल की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा कि अच्छी शिक्षा से बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। वैसे भी जहां अच्छी शिक्षा होगी वहीं उद्योग धंधे आते हैं। जहां उद्योग धंधे होंगे वहां रोजगार भी होगा और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम को गरीबी का अनुभव है, इसलिए उनका सबसे अधिक प्यार बिहारियों के लिए है, क्योंकि वो भी मानते हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है और इसी वजह से लोग गरीबी की मार अब भी झेल रहे हैं। तो जाहिर है बिहार चुनाव से पहले सभी पार्टियों के सभी नेता और सभी गठबंधन के सभी दल लगातार चुनाव प्रचार की ओर अग्रसर हो गए हैं। इसी कड़ी में लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित किया जा रहा है और बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं सबसे आगे भी है, क्योंकि जेपी नड्डा के बाद लगातार इससे पहले चुनाव एक्चुअल रैली की अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा ने बिहार में इसकी शुरुआत की और उसके बाद अब लगातार चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, एनडीए की पूरी टीम जो है वो चुनावी महासभा को संबोधित करने में लग गई है। लेकिन मंच से संबोधन के दौरान अपने विरोधियों पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं और महागठबंधन के नेताओं पर लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को एक बड़ा आरोप लगाया है और कह दिया है कि अगर आरजेडी में आपको टिकट चाहिए होती है तो उसके लिए बंगला और जमीन बड़े नेताओं के नाम करना पड़ता है। जाहिर है उनका यह आरोप लालू प्रसाद यादव को लेकर रहा है। लालू प्रसाद यादव के जमाने में आरोप लगते रहे हैं कि ऐसे काम हुआ करते थे, लेकिन इस बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है जिस पर की प्रतिक्रिया आने का इंतजार किया जा रहा है। देखना यह होता है कि अब तेजस्वी यादव की पार्टी राजद से कौन से नेता इस पर प्रतिक्रिया देते हैं या खुद तेजस्वी यादव देवेंद्र फडणवीस को जवाब देने आएंगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच बयानों के तीर इस कदर चल पड़े हैं, लगता है कि अब कोई ना कोई सियासी घायल होने वाला है और इसका कारण यह है कि चुनाव सर पर है और चुनाव को देखते हुए ही ये सारे नेता बयानबाजी तेज कर चुके हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।